हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैप्टर हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करती हैं, राज्य की सरकारें जो हैं वो कैसे काम करती हैं। तो उनके लिए, राज्य की सरकार के लिए उनका एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जो स्टेट में असेंबली में जाके बैठता है, उसको कहते हैं एमएलए। तो एमएलए कौन है उसके बारे में बात करेंगे। लेजिस्लेटिव असेंबली में डिबेट होती है, वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं एमएलए के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। Member of Legislative Assembly (MLA) are elected by the public to represent them in the state's legislative body and form the government. जो स्टेट की विधायिका है, लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसमें वो पार्टिसिपेट कर सके और गवर्नमेंट बनाए, इसलिए पब्लिक वोट डालती है अपना, जिन्हें हम लोग बोलते हैं विधायक। ईच स्टेट इन इंडिया इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज। हर स्टेट में कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में है 68। वोटर सिलेक्ट करते हैं एक एमएलए को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, और वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड होता है कि ये इस पार्टी का है या इस पार्टी का। अब ये पॉलिटिकल मैप है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश नॉर्दर्न पार्ट में है। ये आप यहाँ पे दिखेगा आपको हिमाचल प्रदेश, ये दिख रहा पिंक कलर में हिमाचल प्रदेश। द पार्टी विद मोर देन हाफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर्म द मेजोरिटी एंड बिकम्स द रूलिंग पार्टी। जिसके पास आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज के वोट आ जाते हैं, मेजोरिटी हो जाती है, वो रूलिंग पार्टी जो है वो सरकार बनाने की पोजीशन में आ जाती है। हिमाचल प्रदेश में हम लोगों ने बताया 68 का है, ठीक है। 2017 के इलेक्शन में जो बीजेपी है उसके 44 एमएलए ने क्या किया, जीत करके गवर्नमेंट बना ली, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो मेन अपोजिशन पार्टी बनती है हिमाचल में। जब इलेक्शन हो जाता है तो यही एमएलए अपने किसी एक लीडर को चुनते हैं, वो लीडर बन जाता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। वो भी एक एमएलए ही होता है। अब जैसे आप ये मैप देख सकते हैं, यहाँ पर ये उत्तराखंड है इधर, उसके ऊपर इधर पंजाब, और इस साइड है जम्मू कश्मीर है। द बीजेपी एमएलए चोज श्री जयराम ठाकुर एज देयर लीडर एंड बिकेम द चीफ मिनिस्टर। इन्होंने जयराम ठाकुर को चुना और वो बन गए थे चीफ मिनिस्टर 2017 में। ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। टोटल सीट अभी ऊपर आपने देखा ही है 68 है टोटल। 68 में से 44 में जो एमएलए हैं वो जीतते हैं बीजेपी के, 21 जीतते हैं कांग्रेस के। बाकी कम्युनिस्ट पार्टी का एक जीतता है, और इंडिपेंडेंट जो थे वो किसी पार्टी से नहीं थे, वो 2 जीतते हैं। तो जिनकी मेजोरिटी है उन्होंने गवर्नमेंट बनाई वहां पर। डिबेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली में होती है वो क्या, आफरीन, सुजाता, सेवरल स्टूडेंट विजिट कर रहे हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग इन द कैपिटल। जो राज्य की राजधानी की बढ़िया बिल्डिंग में है, वो बड़ा एक्साइटेड है। सिक्योरिटी चेक हो गया। गैलरी में देखते हैं एमएलए इकट्ठे हो रहे हैं एक बड़े हॉल में डिबेट के लिए। ड्यूरिंग डिबेट एमएलए एक्सप्रेस देयर व्यूज, अपने व्यू रखते हैं एमएलए, क्वेश्चंस करते हैं, सजेशंस देते हैं, जो उनके हाथ में टॉपिक्स होते हैं। अब डिबेट में क्या हुआ वो यहाँ दिया कि एमएलए 1 ने क्या कहा। अखंड गांव आई हैव विटनेस 15 डेथ्स ड्यू टू डायरिया इन रिसेंट वीक। एक एमएलए ने कहा भाई अखंड गांव में 15 लोग मर गए हैं डायरिया से। इस इशू को उठाया हेल्थ मिनिस्टर से। दूसरे ने कहा एमएलए 2 ने, इस तरह के स्टेट्स में वहाँ पे गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वो क्यों नहीं वर्क कर रहे हैं, लैक ऑफ डॉक्टर है, मेडिकल स्टाफ ही नहीं है वहाँ पर। एमएलए 3 ने कहा टोल पट्टी में वाटर की शॉर्टेज है, महिलाएं जाती बहुत किलोमीटर दूर पानी भरने। तो ये डिस्कशन कर रहे हैं, सब अपने अपने बोल रहे हैं उस पर। फिर एमएलए 4 ने बताया, एमएलए 5 ने, एमएलए 6 ने, उस तरह से उन्होंने डिस्कशन किया। एमएलए लेजिस्लेटिव असेंबली में इकट्ठे होते हैं। अब वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की वर्किंग कैसी है। केवल लेजिस्लेटिव असेंबली ही डिसाइड नहीं कर सकती गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी। न्यूज़पेपर, टीवी चैनल, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस,
जो लगातार गवर्नमेंट को उनकी परफॉर्मेंस को देखते रहते, क्रिटिसाइज करते हैं। डेमोक्रेसी में पीपल हैव मल्टीपल एवेन्यूज टू वॉइस देयर व्यूज एंड टेक एक्शन। लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि अपने व्यू रखें। इस लेजिस्लेटिव जो असेंबली की डिबेट थी, अगर इसको फॉलो करें, हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उन्हें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना था। कई सारे जर्नलिस्ट थे। मिनिस्टर डिटेल्ड गवर्नमेंट एक्शंस, फील्डेड क्वेश्चंस एंड दिस डिस्कशन वर सब्सिक्वेंटली रिपोर्टेड इन न्यूज़पेपर। तो ये सारी घटना जो है फिर अखबार में वो रिपोर्ट की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे मीडिया के लोग आते हैं, वो क्वेश्चन आंसर करते हैं, उसको कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोग अपनी आवाज़ उठाते डेमोक्रेसी में आंदोलन करके। ये कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए। अब बात करते हैं वॉलपेपर प्रोजेक्ट क्या है। ये एक वॉलपेपर आपको क्रिएट करना है क्लासरूम में, जो आपने रिसर्च की है कुछ टॉपिक से, जो आपके इंटरेस्ट के टॉपिक थे, आपको उन्हें इलस्ट्रेट करना उनकी फोटोग्राफ के साथ। तो वॉलपेपर बनाना केवल ये नहीं कि कोई क्रिएटिव एंडेवर है, ये मीनिंगफुल वे है स्टूडेंट्स को, जो उनके अंडरस्टैंडिंग को शो करता है। आप एक वॉलपेपर तैयार करेंगे डिस्कशन का क्लासरूम में अपना, जो इसमें स्टोरीज हो सकती, पोएम हो सकती, कोई केस स्टडीज हो सकते, ये सब आप कर सकते हैं। ये देखिए, इस वॉलपेपर को डेंगू एपिडेमिक वाज मेड बाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6B, ये केंद्रीय विद्यालय में लगा है, हिंडन गाजियाबाद के। क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, इजी है, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई है इस चैप्टर में। केवल एमएलए क्या करते हैं और उनकी मीटिंग असेंबली में, बाकी जो डिस्कशंस हैं स्टोरीज के बेस पर वो यहाँ दिखाए गए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।